क्वेश्चन में बोला है लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस। किसी मेटल सरफेस पे 500 नैनोमीटर की वेवलेंथ को इंसिडेंट किया। सो द वर्क फंक्शन इज 2.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो वर्क फंक्शन की वैल्यू है वो हमको दे रखी है क्वेश्चन में 2.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट बोला है फाइंड आउट डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन। मेटल सरफेस पे जब वो लाइट गिरी, लाइट गिरने के बाद उसका वर्क फंक्शन इतना है, तो उसके बाद किस वेवलेंथ से जो इलेक्ट्रॉन है वो इमिट होगा सरफेस से, उसकी वेवलेंथ हमें बतानी है। यानी डी ब्रोगली वेवलेंथ हमें इलेक्ट्रॉन का बताना है। तो सबसे पहले टोटल एनर्जी जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी और वर्क फंक्शन के सम के इक्वल होती है। टोटल एनर्जी को हम लिख सकते हैं एच न्यू। न्यू यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को डिनोट कर रहा है। काइनेटिक एनर्जी हम इस इक्वेशन से निकालते हैं सबसे पहले, क्योंकि हमारे पास टोटल एनर्जी है और वर्क फंक्शन है। वर्क फंक्शन की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 2.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। टोटल एनर्जी निकालने के लिए हम एच न्यू लगाएंगे, लेकिन हमारे पास फ्रीक्वेंसी नहीं है, इसलिए हम फ्रीक्वेंसी को क्या लिख सकते हैं, सी अपॉन लैम्डा, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट अपॉन वेवलेंथ। एच सी बाई लैम्डा लगाया। एच की वैल्यू होती है प्लांक्स कॉन्स्टेंट 6.6 इंटू 10⁻⁻34। स्पीड ऑफ लाइट लिखा 3 इंटू 10⁸ और जो लैम्डा क्वेश्चन में गिवन है वो 500 नैनोमीटर है। नैनो की जगह हम 10⁻⁻9 रखेंगे। उसके बाद जो ये वर्क फंक्शन इधर प्लस में है इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा। वर्क फंक्शन लेकिन जो है हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हमें जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि दोनों की यूनिट सेम हो और हम दोनों को माइनस कर सकें। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, इसलिए मल्टीप्लाई किया 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब दोनों जूल में आ गए हैं, दोनों का कैलकुलेशन करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आएगी वो होगी 0.4 इंटू 10⁻⁻19। अब हमें इमिटेड इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ है वो निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होता है, h अपॉन √2m/k। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमारे पास है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता होता है, दैट इज 9 इंटू 10⁻⁻31। वैल्यूज पुट अप करेंगे, प्लांक कांस्टेंट की 6.6 इंटू 10⁻⁻34 √2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू काइनेटिक एनर्जी जो हमने यहाँ से निकाली 0.4 इंटू 10⁻⁻19। जब आप ओवरऑल कैलकुलेशन करोगे तो जो आपका डी ब्रोगली वेवलेंथ आएगा वो होगा 2.8 इंटू 10⁻�9 मीटर। इतनी या इससे ज्यादा वेवलेंथ हमारे पास होगी तो ही इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा, इसलिए यहाँ पे ग्रेटर और इक्वल का साइन लगाया है। ठीक है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मतलब कम से कम इतना ऐसे ज्यादा, कम से एनर्जी होती तो एनर्जी ऐसे कम कम जब लिमिट ज्यादा एनर्जी हो पाएगा।